हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल सवेरा में। आज हम करने जा रहे हैं लोगेरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लोगेरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सबसे पहले तो ये देखो कि ये वाला टॉपिक हमें पढ़ने की जरूरत पड़ ही क्यों रही है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको मान लो कि कोई भी, जैसे हमारे पास रियल नंबर्स में होता था कि एक्स रेस टू पर एक्स दे दिया या ई रेस टू पर एक्स दे दिया, ठीक है, या फिर 1 रेस टू पार एक्स दे दिया, ये सब रियल नंबर्स में होता था ना। तो रियल नंबर्स का अगर हम यही एक्स की जगह हम कॉम्प्लेक्स कर दे कि मान लो जेड रेस टू पर z1 कर दे, या फिर ई रेस टू पर z2 कर दे, या फिर 1 रेस टू पर समथिंग z कर दे, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी पावर में चला जाए, ठीक है, और आपको बोल दिया कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखो जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या होती है? a प्लस आयोटा बी टाइप की। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या यूज करोगे? लोगेरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले ये लोगेरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम निकाल कैसे सकते हैं। तो log ऑफ z क्या होता है? लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, या फिर आप कह सकते हो मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर जेड क्या है हमारे पास? ए प्लस आयोटा बी है। अब ध्यान से देखो, अगर आपके पास छोटा एल लिखा हुआ है, छोटा एल मतलब कि जो जनरल लॉग बेस ई होता है, ठीक है, अगर वो लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड विद स्मॉल ए। स्मॉल ए का मतलब क्या होता है कि हम क्या ले रहे हैं? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ले रहे हैं। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का क्या होता है? जिसमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होती है? -π to π के बीच में होती है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा? लोगेरिथमिक। लोगेरिथमिक कैसे होगा? log ऑफ z क्या होगा? log ऑफ मॉडुलस ऑफ z एंड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब ध्यान से देखो, जो मोड ऑफ z होता है वो क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। अगर हम उसका log बेस e ले लेंगे मोड ऑफ z का, तो वो भी क्या होगा हमारे पास? बेसिकली रियल नंबर ही होगा। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है? एंगल होता है। अगर हम एंगल की वैल्यू रेडियंस में ले लेंगे तो रेडियंस को हम क्या कंसीडर करते होते हैं? एक रियल नंबर ही। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे आयोटा के साथ भी क्या आ जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। तो ये बन गई ना हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म, जिसमें a क्या है वो भी रियल है और b क्या है वो भी रियल है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लोगेरिथमिक ऑफ z। अब देखो कि ये वाली वैल्यू हमारे पास आई, तो आई कैसे, ये भी देखनी पड़ेगी ना कि कैसे आई। अब हमने टॉपिक पढ़ा था पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या था कि हम हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? r e रेस टू पर आयोटा थीटा, जिसमें r क्या था? मॉडुलस ऑफ z। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z e रेस टू पर आयोटा थीटा क्या है? बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ z। डन। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या ले लो? log बेस e। log बेस e z किसके इक्वल आ जाएगा? log बेस e मैग्नीट्यूड ऑफ z e रेस टू पर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। डन। अब हमारे पास log बेस e की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो वो क्या हो सकता है? सम ऑफ log ऑफ ईच एलिमेंट। मीन्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? log बेस e मोड ऑफ z प्लस log बेस e रेस टू पर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। डन। अब हमारे पास log बेस a रेस टू पर b, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? b log बेस a, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो बेसिकली हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आती है कि a रेस टू पर b क्या होगा? b ही होगा। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है? e, यहाँ पे क्या पड़ा है? e, तो बेसिकली a की जगह पे क्या है? e, और b की जगह पे क्या है? आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? log बेस e मोड ऑफ z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो ये क्या हो गया हमारे पास? रियल पार्ट। ये क्या हो गया हमारे पास? इमेजिनरी पार्ट।
और ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स है। तो ये फॉर्म क्या बन गई हमारे पास, a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन गई। अब इसी में हमारे पास एक आता है जनरल लॉग ऑफ z। जनरल लॉग में क्या होता है, हम यहाँ पे कैपिटल L यूज करते हैं, कैपिटल L यूज करते हैं, और ये छोटे लोग से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या लिया था, -π to π में लिया था ना, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आएगा, जनरल आर्ग्यूमेंट आएगा। जनरल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, जो जनरल आर्ग्यूमेंट होता है उसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k π, ताकि हम k की वैल्यूज को है वेरी करते रहें और हमारे पास क्या आ जाए, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, जिसपे कि कॉम्प्लेक्स नंबर सेम वैल्यू अटेन करे। जैसे कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/√2 प्लस आयोटा बाय √2, तो अब ध्यान से देखो, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4। ओके, अब इसी तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम और क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 9π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 9π/4। क्यों, क्योंकि हमारे पास cos का पीरियड क्या होता है, 2π। तो अगर हम एंगल में 2π ऐड भी कर दे तो भी हमारी cos की वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसलिए अगर हम cos 2π के मल्टीपल्स को भी ऐड कर दे तो भी हमारी वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है ये सारे सेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जनरेट करेंगे। तो इसीलिए हम जनरल आर्ग्यूमेंट को 2k π से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2k π से जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, अब देखो यहाँ पे हमने 2k π से नहीं 2n π लिखा है, k की जगह हमने क्या ले लिया, n ले लिया। तो ध्यान से देखो कि ये हमने कैसे किया है। सिंपल, यहाँ पे हमने क्या किया, आर्ग्यूमेंट की जगह पे क्या ले लिया, जनरल आर्ग्यूमेंट। तो log बेस ई z क्या होगा, log बेस ई मोड ऑफ z प्लस आयोटा जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ओके, अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो log बेस ई z, अब किसी कोई रियल नंबर है उसके जनरल वैल्यू क्या, नेचुरल log क्या, ठीक है, क्योंकि बेस तो दोनों का सेम ही है। तो log बेस ई की वैल्यू जो है किसी भी रियल नंबर के लिए वो हमेशा सेम ही रहते। तो इसका ये तो हमने कभी देखा भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, log बेस ई मोड ऑफ z ही लिख देंगे इसको, और इसको क्या लिख दिया हमने, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k π। डन। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको कंबाइन करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आएगा, log बेस ई z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k π आयोटा। अब k की जगह पे यहाँ पे क्या लिख रखा है, n लिख रखा है, तो हम यहाँ पे भी n ही कर देते हैं, फॉर योर n ही कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log बेस ई z प्लस 2n π आयोटा, जो कि हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। मतलब कि अगर आपने प्रिंसिपल लॉग की वैल्यू निकाल ली है तो आपको जनरल लॉग की वैल्यू के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ 2n π आयोटा के साथ ऐड कर देना है प्रिंसिपल लॉग को, ताकि आपके पास जनरल लॉग की वैल्यू आ जाए। डन। अब हम देखते हैं इसका यूज, कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो यूज देखने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है हमें ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बोला था ना वीडियो की स्टार्टिंग में कि हम इसको, अगर हमारे पास z1 रेज़ टू पावर z2 टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम जनरल फॉर्म में लिखने के लिए log का यूज करेंगे। तो हम वही करके दिखाते हैं आपको कि हम log का यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर माइनस आयोटा है। ठीक है, 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर माइनस आयोटा है। ओके, तो सबसे पहले इसको
हम क्या कर सकते हैं, लेट इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस आयोटा b है, ठीक है। इसको हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले तो अब देखो कि हमारे पास क्या हो सकता है, दोनों तरफ क्या ले लो, लोग ले लो। दोनों तरफ अगर हमने लोग ले लिया, सबसे पहले प्रिंसिपल लोग ही ले लेते हैं, लोग ले लिया, लोग बेस ई a प्लस आयोटा b किसके बराबर आ जाएगा, लोग बेस ई 1 प्लस आयोटा रेस टू पावर माइनस आयोटा। ओके, तो अब ये लोग की पावर वाला रूल लगाएंगे, अगर लोग बेस ई ए रेस टू पावर b है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, b लोग बेस ई a आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा लोग बेस ई 1 प्लस आयोटा हो जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, पहले वाला फॉर्मूला। पहले वाला फॉर्मूला क्या कहता था कि लोग बेस ई, इसकी वैल्यू क्या होगी, मोड ऑफ 1 प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब हम इन स्टेप्स को 1 बाय 1 यहाँ पे रफ साइड पे परफॉर्म करके देखते हैं कि 1 प्लस आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा लोग बेस ई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, अब नेक्स्ट फॉर्म क्या है, ये वाली फॉर्म, इसका हमने क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका हम क्या देखते हैं, क्वाड्रेंट। यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, y भी क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के बाद अब हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x, मीन्स tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होती है, पाई बाय 4। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा पाई बाय 4। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आयोटा है उसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। इस आयोटा को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लोग बेस ई रूट 2 माइनस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई, और माइनस आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, प्लस 1। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया, लोग बेस ई ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा लोग बेस ई रूट 2 प्लस पाई बाय 4। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको आगे हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। हमने बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस आयोटा b की। तो a प्लस आयोटा b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं। तो a प्लस आयोटा b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, e रेस टू पावर माइनस आयोटा लोग बेस e रूट 2 प्लस पाई बाय 4। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, e रेस टू पावर पाई बाय 4 इंटू ई रेस टू पावर माइनस आयोटा लोग बेस ई रूट 2, ये वाली वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो इस चीज को, ये वाली चीज हमारे पास, ये वाला जो नंबर है, आप बोलोगे कि रूट 2 रेस टू पावर माइनस आयोटा कर दो तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो इस फॉर्म की बन जाएगी। नो, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि अदरवाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा जो मोटिव था कि आयोटा को हमने नीचे लेके आना है, मतलब पावर से खत्म करना है, वो तो हमारा कोई मोटिव सॉल्व नहीं हुआ ना। तो इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ई रेस टू पावर आयोटा, थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस लोग बेस ई रूट 2। तो इसीलिए हम इसको क्या ले सकते हैं, ई रेस टू पावर पाई बाय 4 इंटू कोस ऑफ माइनस लोग बेस ई रूट 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस लोग बेस ई रूट 2।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कोज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोज ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कोज ऑफ log बेस ई रूट टू माइनस आयोटा साइन ऑफ log बेस ई रूट टू। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास किसकी फॉर्म बन गई, a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म बन गई, जिसमें a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू ई रेस टू पावर पाई बाय 4 कोज ऑफ log बेस ई रूट टू एंड b भी क्या है हमारे पास, ई रेस टू पावर पाई बाय 4 को साइन ऑफ log बेस ई रूट टू, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। डन। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जनरल फॉर्म में लिखने का वे। इसको आप एक दूसरे वे से भी कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो कि 1 प्लस आयोटा को पहले पोलर फॉर्म में लिख लो। पोलर फॉर्म कौन सी होती है, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा वाली फॉर्म। उसके लिए भी आपको आर वाली वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। आर की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जैसे हमने पीछे सॉल्व की, tan इनवर्स ऑफ 1/1 इज इक्वल टू पाई बाय 4। सिंपल। तो हमारे पास 1 प्लस आयोटा रेस टू पावर माइनस आयोटा को आप क्या लिख सकते हो, रूट 2 ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाय 4। ओके, रेस टू पावर माइनस आयोटा, अब इसको क्या ले लो, रूट 2 माइनस आयोटा ई रेस टू पावर पाई बाय 4। ओके, ये हमारे पास क्या है, कोई भी रियल पार्ट है। अब हमने सॉल्व किसको करना है, इस पार्ट को सॉल्व करना है। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ई रेस टू पावर log बेस ई रूट 2 रेस टू पावर माइनस आयोटा। रेस टू पावर माइनस आयोटा। अब log की प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस आयोटा log बेस ई रूट 2। ओके, तो हमारे पास वही वाली सिमिलर सी फॉर्म बन गई कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर माइनस आयोटा log बेस ई रूट 2। ओके, अब इस चीज को आप a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो, ई रेस टू पावर पाई बाय 4 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास वही वाला रिजल्ट आ जाएगा। ओके, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें बेस इसका तो हम डायरेक्टली निकाल पा रहे थे, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का हम ना निकाल पा रहे हो तो आप log वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वो सबसे सिंपल फॉर्मूला है।